हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको कक्षा 10 के विलोपन विधि के जो प्रश्न हैं, मानी रैखिक समीकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं, उनको हम यहाँ पे हल करने की विधि सिखाएंगे। और ये आपकी प्रश्नावली 3.4 के अंतर्गत सवाल जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को हम हल करवाएंगे। तो आते हैं प्रश्नावली 3.4। देखिए, विलोपन विधि से संबंधित प्रश्नावली 3.4 में पहला सवाल के 4 भाग आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इस विलोपन विधि से क्या मतलब है, पहले आप ये समझें। मतलब इन दोनों समीकरणों से किसी एक राशि, एक चर का विलोपन करना है। विलोपन का मतलब समाप्त करना है। और ये जब एक चर समाप्त हो जाएगा तो दूसरा चर बचेगा, उसका मान ज्ञात हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, हमें यह करना है कि यदि x का विलोपन करना है तो x के गुणांकों को समान करना है, और यदि y को विलोपन करना है तो y के गुणांकों को समान करना है। बस सीधी सीधी इतनी सी बात है, बाकी और कोई काम नहीं करना है। केवल हमें x अथवा y के गुणांकों को समान करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे समान। देखिए, पहले क्वेश्चन को देखें, पहले का हल देखें, पहले समझें। ये लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। बिल्कुल आसान सी बात, हमने बताया कि यदि y का विलोपन करना है तो y के गुणांक को बराबर कर दें, और यदि x का विलोपन करना है तो x के गुणांक बराबर कर दें। तो सीधी सीधी सी बात है। यदि यहाँ पे देखो x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो यदि हमें x का गुणांक बराबर करना है तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। और यदि y का गुणांक बराबर करना है, y का विलोपन करना है, तो y का गुणांक बराबर करना होगा, अर्थात इसमें हम 3 का गुणा कर दें। समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें। 2 में से किसी का हम विलोपन कर सकते हैं, चाहे x का विलोपन कर दें या y का विलोपन कर दें। तो यदि हम y का विलोपन करें तो ये इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें आप 3 का मल्टीपल कर दें। देखिए, यहां देखें ध्यान से, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर 3 पंचे 15। और ये आपका, अगर इसको हम तीसरा इक्वेशन मान लें और इसके साथ में दूसरा इक्वेशन बिल्कुल ज्यों का त्यों रख दें। ये देखिए, 2x माइनस 3y बराबर में कितना है, 4। ये देखिए, यहां पर y का विलोपन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि y के गुणांक हमने समान कर लिए। बस सब समान करने के बाद एक बात देखना है कि यदि ये समान चिन्ह के हों तो आपको घटाना है, और विपरीत चिन्ह के हों तो जोड़ना है। मतलब ये देखिए, प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, तो आपके चिन्ह विपरीत हो गए। तो विपरीत चिन्ह है तो क्या करना है, जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, कि जोड़ने पर ये y से y आपका 3y से 3y, ये देखो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पर सीधा सीधा जोड़ने से कितना हो जाएगा, ये 5x, 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x। यहां पर देखो जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 15 और 4 19। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19/5। ये आपकी देखो कौन सी विधि बता रही है, इसको भी याद रखना है, विलोपन विधि है ये, ठीक। हाँ, अब ये x का मान जो हमने निकाला है वो किसी भी नंबर में रख दें, 1 नंबर में अथवा 2 नंबर में। देखते हैं x का मान समीकरण 1 में रख दें। देखिए, रख के दिखाएं। यहां x की जगह कितना लिख दें, 19/5 प्लस y का मान ज्ञात करना है, ज्यों का त्यों y रख दें, बराबर में कितना है, 5। ये y जो इक्वल टू निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 19/5। 5 पंचे 25, 25 में से जब 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 और बटे में 5। y जो इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, 5 पंचे 25, 25 में से 19 घट जाएगा, कितना बचेगा, 6/5। तो ये y का मान कितना हो गया, 6/5। तो यहां पर इसका हल हो गया, x इज इक्वल टू 19/5 और y बराबर में हो गया 6/5। बताएं कोई समस्या। ये विधि आपकी क्या कहलाएगी, ये विलोपन विधि है। इसी सवाल को अगर प्रतिस्थापन विधि से करना है, इस क्वेश्चन में यहां पर ये भी दिया गया है कि इसको दोनों विधियों से हल करें। अगर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो भी आपका आंसर देखो यही आएगा। प्रतिस्थापन विधि देखो, समझो। अब ये जो पिछले एक्सरसाइज में बताई थी वही बात करना है। प्रतिस्थापन का क्या मतलब बताया था, किसी एक चर का मान एक समीकरण से निकाल के दूसरे में रखना है। तो देखिए करके दिखाएं। ये आपका समीकरण 1, समीकरण 1 से अगर हम यहां से देखिए, ये लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
अगर यहाँ से हम एक का किसी का निकालें या बाई का या एक्स का, मान लो बाई का मान निकालें तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक, ये कहाँ रख दें इस इक्वेशन में, समीकरण नंबर 2 में बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो रख दें, इस नंबर में रखेंगे दूसरे वाले में, या यहाँ का है देखो ये दूसरा है, ठीक है। तो कितना है देखो 2x ज्यों का त्यों माइनस 3 और बाई का मान लिखते हैं कितना 5 माइनस एक्स और बराबर में कितना है 4 ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, कहाँ से निकाला 1 नंबर से और रखा कहाँ पे 2 नंबर में। चलिए यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 पंचे 15 माइनस माइनस प्लस 3x और बराबर में कितना है 4। ठीक है, ये देखो 2x और ये 3x ये प्लस के जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 5x और ये आपका 4 है और ये माइनस का 15 उधर भेज दें तो प्लस का 15 हो जाएगा, अर्थात 5x बराबर कितना हो जाएगा 19। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 19/5। ये देखिए वही सेम मान निकला जो x का यहां से निकला, वही एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। बस इस x को अब क्या करना है यहां रख दें, x बराबर 19/5 तो y बराबर देखो कितना आ जाएगा यहां रख देते, देखो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5 वही हो गया, देखो कितना 5 पंचे 25 25 माइनस 19/5 सो y इज इक्वल टू कितना हो गया 6/5। कोई समस्या, वही देखो सेम मान है। तो आप विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से दोनों विधियों से आपने समझा सवाल को, ठीक है। और इसी पैटर्न पे जो हमने आपको 1 नंबर सवाल करवाया उसी पैटर्न पे ये सारे सवाल हैं। देखिए एक इसको मैट दें और 1-2 सवाल और देख लो। देखिए ये अब जो आपका ये मेरे ख्याल से चौथा भाग इसका हम और सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर जो गुणांक दिए गए वो भिन्न में दिए गए, बाकी तो सब सेम में है, जो पहला है वही उसी पैटर्न में दूसरा तीसरा है, लेकिन है तो चौथा भी वैसे ही, लेकिन हम इसको यहाँ पे चूंकि भिन्न में जो गुणांक दिए गए इस वजह से हो सकते हो तुम लोग कोई कंफ्यूज हो जाओ। तो अब हम ये चौथा प्रश्न आपको हल करके दिखा रहे हैं। देखिए पहला है आपका इक्वेशन x/2 प्लस 2/3y और बराबर में लिखा है -1, ये आपका पहला एक सवाल प्रश्न है। और इसके बाद है ये दूसरा है x माइनस बाई अपॉन में कितना 3 बराबर में कितना है 3 ही है, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो ये दोनों समीकरणों में अभी हमने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि अगर आपको बाई का विलोपन करना है तो बाई के गुणांकों को समान करना है, बस इतनी सी बात है। तो देखो अगर हम बाई के गुणांक को समान कर दें तो यहाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, यहाँ बाई में कितना 2 का गुणा है, भाग तो 3 का यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 2 का गुणा है यहाँ 2 का गुणा है नहीं, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दें तो बाई का गुणांक जस्ट बराबर बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 में कितने का गुणा कर दें 2 का, यहाँ लिख दें समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, देखिए करके देखें 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 का यहाँ गुणा कर दें तो 2y और बटे में 3 लिखा रहने दें बराबर, और 2 का यहाँ गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। इस पे आप तीसरा इक्वेशन डाल दें, पहला इसी के नीचे लिख लें x/2 प्लस 2/3y और बराबर में माइनस में 1 है, ये आपका पहला है। ठीक, अब देखिए अभी हमने बताया कि जिसका विलोपन करना है उसके गुणांक समान करने हैं और उसी के निशान देखने हैं। ये देखिए प्लस है ये माइनस है, पहला वाला ये माइनस है दूसरा वाला प्लस है, तो यहाँ पे बाई के गुणांक समान है लेकिन चिन्ह में कैसे हैं विपरीत हैं, और अगर विपरीत होते हैं तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो देखिए लिखते हैं जोड़ने पर ये देखो बाई का पद कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जोड़ के देखो क्या यहाँ पे लिख दें 2x में कितना जोड़ेंगे x/2 और बराबर में यहाँ 6 में कितना जोड़ेंगे -1। तो देखिए 2 दूनी 4x, 4x में 1x और जोड़ें कितना हो जाएगा 5x/2 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर निकालो कितना हो जाएगा देखो 5, इसमें 2 का गुणा कर दें, ये भाग वाला इधर भेज दें, 2 का गुणा हो जाएगा 5 का भाग हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इस x का मान को कहाँ रख दें, x के मान को आप यहाँ इन दोनों किसी समीकरण में रख दें, तो लिख दें x का मान समीकरण 2 में रख दें, पर x का मान समीकरण 2 में रख के दिखा दें। x के जगह पे कितना लिख दें 2, फिर माइनस बाई बटे में 3 ज्यों का त्यों बराबर 3 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाई बटे 3 ये इधर पक्षांतर कर दें तो प्लस का हो जाएगा बाई बटे 3 और बराबर 2 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई बटे में 3 बराबर में कितना बचा -1 और बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा
3 का भाग है इधर, तो उधर पक्षांतर करोगे 3 एकम 3, माइनस का 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से इसका हल निकला x बराबर 2 और y बराबर -3। ये किस विधि से निकला? विलोपन विधि से। ये कौन सी विधि थी यहाँ पे? विलोपन विधि। और अगर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से देखो यहाँ निकाल के दिखाएं, दोनों विधियों से इसमें पूछा गया है प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से करके दिखाएं। क्या करेंगे? प्रतिस्थापन में क्या बताया हमने? प्रतिस्थापन में हमने बताया कि यहां से एक समीकरण से एक चर का मान निकालें और दूसरे में रख दें, या दूसरे से निकालें तो पहले में रख दें। तो यहां पर देखो समीकरण, दूसरा समीकरण देखें, इससे आसान से निकल आएगा। x का मान कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस में हो जाएगा y/3। ये देखो माइनस का y/3 है, उधर भेज दें तो प्लस का y/3 हो जाएगा। तो ये x का मान आपका कितना हो गया? 3 प्लस y/3। इस x के मान को कहां रखना है? पहले समीकरण में रख दें। पहला समीकरण आपका ये है, देखो y इज इक्वल टू, समीकरण कहां रख दें? 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। देखो x का मान लिख दें 3 प्लस y/3, और ये देखो बटे में 2 लिखा है तो ये 1/2 ये ऐसे ही लिखा रहने। x का मान केवल लिखा है और बटे में 2 ज्यों कहते हो, प्लस 2y/3 और बराबर में -1। क्लियर? यहां इसका गुणा अंदर करें 1/2 का, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस y/2 तिया कितना? 6 हो जाएगा, और प्लस 2y/3 और बराबर में -1। ये पहले 3/2 उधर भेज दें तो ये हो जाएगा, देखो यहां से 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 से 6 एक बार कटेगा, y अकेला बचेगा, प्लस 3 दूनी 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4y हो जाएगा, बराबर में लिखें -1 और माइनस का 3/2। ये 3/2 प्लस वाला उधर भेज दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना? 5, 4 और 1 5y बटे में 6, और बराबर में यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2, तो माइनस का 2 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 5y बटे में 6 बराबर माइनस में 5/2। ये देखो अगर y बराबर निकालना चाहें तो -5/2, तो ये लिखा है 6 का ऊपर गुणा हो जाएगा और 5 का इधर भाग हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, y इज इक्वल टू -3। ठीक है, y का मान कितना निकला है? -3। ये y का मान यहाँ पे देखो रख दें, इसलिए x बराबर देखो कितना हो जाएगा? 3 प्लस y का मान कितना लिख दें? y का मान है -3 और बटे में 3 ये है, जो 3 से 3 काट दें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 माइनस कितने बार कटा? 1 बार, तो 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2। x बराबर 2, y बराबर, ये बिल्कुल सेम है। देखो चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि से करें, आंसर आपका वही सेम आएगा। तो इस तरीके से ये आपके विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हमने आपको सवाल को हल करके बताया है। अब देखिए शेष सवालों को आप खुद करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, इबारती प्रश्न है इसमें, तो उनको जरा देख लें। इनको हम देखो मैट के दिखा रहे हैं, अब इबारती प्रश्नों को देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें पहला सवाल है आपका, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, कोई भिन्न है उसके अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि केवल हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करनी है आपको। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा का पहला पार्ट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें। माना भिन्न, भिन्न में कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें होती है? अंश और हर। अंश में अगर x मान लें, हर में अगर y मान लें, तो भिन्न आपकी कितनी हो जाएगी? x/y। सिंपल सी बात है बिल्कुल। यहाँ पर सवाल की जैसी शर्त का है वैसे ही हम करेंगे। देखो पहली शर्त सवाल में ये कहा गया है इसमें कि जो भिन्न है उसके अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें। ये आपका देखो भिन्न लिखा है, ये अंश है, इसमें 1 जोड़ दें, ये हर है, इसमें 1 घटा दें। ठीक, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो भिन्न का मान बराबर कितना होता है? 1। ठीक है, क्लियर बात। यहां पर देखो एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा, इसका मल्टीपल कर दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो y माइनस 1, और इसको पक्षांतर करके ऐसे लिख दें, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। बोलो क्लियर बात, इसमें तो कोई समझाने की विशेष बात नहीं है। तो आपका ये इक्वेशन एक तैयार हो गया। अब दूसरी शर्त से एक दूसरा इक्वेशन तैयार होगा। देखिए सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त समझे बात ध्यान से। इसमें लिखा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। अंश में कुछ नहीं करना है, भिन्न वही है पुरानी x/y।
इसमें क्या करना है, हर में एक जोड़ दें, हर है आपका बाई, इसमें एक जोड़ दें तो भिन्न बराबर कितनी हो जाती है, 1/2। क्लियर। यहाँ पे त्रियक गुणा फिर कर दें दोबारा से, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में बाई प्लस 1, इधर ले आए बाई को तो ये हो जाएगा 2x माइनस में बाई इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन, बिल्कुल सीधी सीधी सिंपल सी बात हो गई। यहाँ पर दोनों समीकरण जो पहले दिए जाते थे प्रश्न में, यहाँ पर दिए नहीं गए थे बल्कि हमें शर्तें दी गई थी, उन शर्तों के हिसाब से दोनों समीकरण हमने तैयार कर लिए। अब इसको विलोपन कर विधि से हल करना है, तो बिल्कुल साधारण सी, इस हमने क्या बताया तुम्हें, या तो बाई को बराबर करना है या एक्स को के गुणांकों को बराबर करना है। तो यहाँ पे बाई के गुणांक तो बराबर बराबर रखे ही है, यहाँ देखो बाई का गुणांक 1 है, यहाँ भी बाई का गुणांक 1 है, -1 कह सकते हैं, यहाँ भी -1 है, तो बिल्कुल ठीक पहला इक्वेशन इसी के नीचे लिख लें, कुछ गुणा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ है देखो x माइनस बाई बराबर में लिखना है -2। ये देखिए यहाँ पर बाई के गुणांक बिल्कुल जस्ट बराबर हैं, चिन्ह भी समान है, तो क्या करना है, जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं, यहाँ पर लिख दें घटाने पर, और घटाने पे क्या करते हैं, चिन्हों को पलट देते हैं। ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए बाई माइनस प्लस की ये कैंसिल हो जाएगी, 2x में 1x घट जाएगा, 1x बचेगा बराबर, यहाँ से देखो 2 और 1 3, x इज इक्वल टू 3 हो गया। क्लियर। यहाँ पर x का जो मान निकला, ये x का मान चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर किसी में रख दें, लिख दें x का मान, समीकरण 1 नंबर में देखो रख के दिखा देते हैं, x की जगह पे क्या लिख दें 3, फिर माइनस का बाई बराबर, x की जगह 3 माइनस का बाई और बराबर में कितना लिखेंगे -2, तब माइनस बाई यहीं रखा रहने दें, देखो बराबर का निशान -2 और ये 3 उधर भेज दें तो -3 हो जाएगा, -2 बाई माइनस का बाई और बराबर में माइनस का कितना हो गया 5, ये माइनस के दोनों पदें जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, माइनस का 5, बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, माइनस माइनस देखो कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर 5 हो जाएगा। क्लियर। ये देखिए दोनों मान x और बाई की जब निकल आए तो भिन्न तैयार हो गई। भिन्न हमने क्या मानी थी, x/बाई, x का मान कितना है 3 और बाई का मान कितना है 5। देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल बन के तैयार हो गया, ये आपकी जो भिन्न पूछी गई थी वो तैयार हो गई 3/5। देखो अगर हम प्रूफ करना चाहें, जो शर्तें दी गई हैं वो इसमें मिलनी चाहिए। सवाल में ये कहा गया है कि इस अंश में क्या कर दें, 1 जोड़ दें, हर में क्या कर दें 1 घटा दें। ये देखो 3 है, इसमें 1 जोड़ें कितना हो जाएगा 4, हर है 5, इसमें 1 घटा दें कितना हो जाएगा, ये देखो ऊपर 4 नीचे भी 4, तो 4/4 काटोगे भिन्न कितनी बन जाएगी 1। सोई सवाल में देखो यही बात तो कही गई है कि अगर ऊपर 1 जोड़ दें अर्थात अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न का मान बराबर 1 हो जाता। हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे शर्तें भी मिलनी चाहिए। इसी प्रकार ये यहाँ पे भी देखो यही करना है। ये दूसरी शर्त अगर मिलानी है तो लिखा 3/5 लिखा है, इसमें 1 जोड़ दें, मानी सवाल कह रहा है हर में केवल 1 जोड़ें, हर है 5 इसमें 1 जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/2। देखो हो गया कि नहीं। क्लियर है बात। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें भिन्न कितनी है 3/5। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, ये इसको रब कर दें और दूसरा क्वेश्चन देख लें। देखिए अब आपका ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें लिखा है रैखिक समीकरण योग बनाइए और फिर उनको विलोपन विधि से हल करिए। तो हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाने हैं और फिर इसके बाद इसको विलोपन विधि से हल करना है। देखिए क्या लिखा है पहले सवाल में, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो वो भिन्न कितनी हो जाती है 1 हो जाती है भिन्न। इसके बाद दूसरी कंडीशन है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न बताइए। देखिए अगर हम इसको भिन्न में, ये जो दिए गए सवाल है इसको हमें भिन्न में बदलना है। कैसे, देखो समझें बात ध्यान से। माना भिन्न बराबर x/बाई है, कभी भी आपको भिन्न माननी है तो उसको हम अंश बटे हर में मानेंगे तभी तो भिन्न कहेंगे इसको हम। तो हमने भिन्न को मान लिया x/बाई है, यहाँ x अंश हो जाएगा और बाई इसका हर हो जाएगा। देखिए पहली शर्त क्या है सवाल की, इसमें लिखा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, मानी ये देखो आपकी x/बाई जो भिन्न है उसके अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो यह भिन्न बराबर 1 में बदल जाती है, बराबर 1 लिख दें। देखिए इस शर्त के हिसाब से एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर दें, x + 1 इज इक्वल टू बाई माइनस 1, या x - बाई इज इक्वल टू, देखो प्लस का बाई इधर ले आए, माइनस का बाई,
तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 इधर ले जाएंगे, ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। तब हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा, x माइनस बाई बराबर में लिख दें माइनस का 2। क्लियर। अब आइए सेकंड शर्त। देखिए सेकंड क्या शर्त है। सेकंड शर्त में लिखा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, जो भिन्न है हमारी x बटे बाई, उसके हर में केवल एक जोड़ें, मानी बाई में एक जोड़ दें, तब यह भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। देखिए फिर इसको वही काम करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो 2x बराबर में हो जाएगा बाई प्लस 1। ये बाई इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2x माइनस बाई और बराबर में 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका दूसरा बन के तैयार हो गया। अब हमने आपको बताया इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि के लिए क्या बताया हमने आपको बताया कि यह तो x के गुणांक को बराबर करना है या y के गुणांक को बराबर करना है। यहाँ देखिए यहाँ y का गुणांक ऑलरेडी बराबर रखा है, इसलिए यहाँ पर किसी भी राशि का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ना इसमें और ना दूसरे समीकरण में। सीधा सीधा आप पहला इक्वेशन इसी के नीचे आप रख दें तो वो लिखा है x माइनस बाई बराबर में लिखा है माइनस का 2। ये पहला इक्वेशन है और इनको सीधा सीधा घटा दें। क्यों घटाएं, क्यों, देखो यहाँ पे बाई के गुणांक को देखना होता है, उसके चिन्ह देखने होते हैं कि चिन्ह समान है तो घटाना है और विपरीत चिन्ह है तो जोड़ना है, बस ये याद रखें। ये देखो दोनों के माइनस माइनस चिन्ह है तो इसका मतलब समान चिन्ह है, और समान चिन्ह है तो क्या करते हैं या घटाते हैं। घटाने पे सभी चिन्हों को बदल देते हैं, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। ये देखो प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का बाई हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, 2x में 1x घट जाएगा, 1x बचेगा। यहाँ ये दोनों प्लस के हो गए तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 3x = 3। इस x का मान समीकरण 1 में रख दें। 1 नंबर का ये समीकरण है, इसमें x का मान कितना रख दें 3। ये x है, इसकी जगह 3, फिर माइनस बाई और बराबर में माइनस का 2। ये देखो माइनस का बाई = में माइनस का 2, ये देखो प्लस का 3 इधर ले जाएगा माइनस के 3, माइनस बाई = -5। माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 5। बाई का मान 5, x का मान 3। तो बताओ भिन्न कितनी हो गई। भिन्न क्या थी हमारी, भिन्न थी x बटे बाई, और x का मान हमने 3 निकाला, बाई का मान 5 निकाला, तो ये भिन्न आपकी कितनी तैयार हो गई 3/5। बोलो पूरा क्लियर हो गया सवाल। इसके बाद देखिए यहाँ कोई समस्या तो नहीं है। इसके बाद दूसरा सवाल देखें, ये भी आपका, इसको रब कर दें और दूसरा सवाल इसी के साथ देख लें यहीं पे सीधा सीधा। दूसरा इसका है, देखो भाग, इसको भी ध्यान से पढ़ें, इबारत लिखी है उसको ध्यान से समझें। क्या लिखा है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब थी, 5 वर्ष पहले। इसके बाद लिखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी। किसकी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में नूरी की आयु कितनी है, सोनू की आयु कितनी है, ये बताना है। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर मान लें y वर्ष। देखिए ध्यान दें, ये वर्तमान आयु मानी आज की जो आयु है वो बताई गई है, नूरी की x वर्ष है और सोनू की y वर्ष है। लेकिन देखो सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में आपसे कहा गया है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, मतलब पहले 5 वर्ष पहले की दोनों की आयु हमें निकालनी है। उस आयु में संबंध दिया गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। ये संबंध दिया गया कब, जब उनकी 5 वर्ष पहले की उम्रें थी तब। तो 5 वर्ष पहले दोनों की उम्रें कितनी होंगी, देखें 5 वर्ष पूर्व, पूर्व कहें या पहले कहें एक ही बात होती है। 5 वर्ष पूर्व या पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु बताएं। जैसे आज x वर्ष का, ये नूरी कितने वर्ष की है, x वर्ष की, तो 5 वर्ष पहले मानी 5 इसमें से घटा दें। पूर्व या पहले के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं, और पश्चात या बाद के लिए जोड़ते हैं। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x - 5 और 5 ही वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु बराबर हो जाएगी y - 5। क्लियर। अब इन आयु में क्या संबंध दिया गया, देखो पहली शर्त क्या है सवाल की, ये है, पहली शर्त सवाल की ये है, देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है।
मानी नूरी की आयु कितनी है, देखो ये है x माइनस 5 और सोनू की कितनी है y माइनस 5। कितना गुना है, सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु का 3 गुना कर दें बराबर नूरी की आयु, अर्थात नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी। क्लियर। ये देखिए तो x माइनस 5 बराबर में 3 का अंदर गुणा करें, 3 बाई माइनस 3 पंचे 15। यहाँ से देखो पक्षांतर कर लें तो x माइनस का लिख दें 3 बाई, ये 3 बाई इधर ले आए और बराबर में लिख दें माइनस का 15 और प्लस का 5, ये माइनस का 5 उधर भेज दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गया। x माइनस 3 बाई बराबर में लिख दें माइनस का 10। ये देखिए पहली शर्त के हिसाब से पहला इक्वेशन तैयार। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है उसके हिसाब से हम दूसरा एक समीकरण बना के तैयार करेंगे। देखिए दूसरी क्या कंडीशन है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या लिखा है फिर समझें, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकालनी है। देखिए यहां लिख दें 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। देखिए हमने अभी ये बताया आपको पश्चात या बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो x वर्तमान है, इसमें 10 वर्ष बाद की निकालनी है तो 10 जोड़ दें। ये 10 वर्ष बाद की या 10 वर्ष पश्चात की नूरी की आयु है और 10 ही वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगी 22 प्लस 10 वर्ष। ठीक, दोनों की 10 वर्ष बाद की आयु ये निकल आई, दोनों की 10 वर्ष बाद की आयु ये निकल आई। क्या कहा गया है, अब इस आयु में क्या संबंध है, देखो लिखा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। मानी नूरी की आयु कितनी है, देखो x प्लस 10 और सोनू की कितनी है y प्लस 10। कितनी गुनी है, देखो लिखा है सोनू की आयु की 2 गुनी, मानी सोनू की ये है, इसमें 2 का गुणा कर दें, सोनू की आयु का 2 गुना बराबर नूरी की आयु, अर्थात नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी। यहाँ हो जाएगा x प्लस में 10 बराबर में लिख दें, 2 का गुणा कर दें, 2 बाई प्लस 10 दूनी 20। पक्षांतर कर लें तो ये हो जाएगा x माइनस में 2 बाई और बराबर में ये देखो 20 है, ये 10 इधर ले जाएगा तो 20 में से 10 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। ये देखो दूसरा इक्वेशन तैयार। समझे कोई दिक्कत, ये दोनों इक्वेशन आपके तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, वही विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए हमने आपको बताया विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, या तो x बराबर करेंगे या y बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखो x के गुणांक बराबर हैं, ये देखो x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। दोनों समीकरणों को एक साथ देखो यहाँ रख के हम बता रहे हैं आपको। पहला समीकरण है x माइनस 3y और बराबर में दिया गया है माइनस का 10, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y और बराबर में दिया गया है 10। क्लियर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। x माइनस 2y और 20 में से 10 घटेगा, 10 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। दोनों इक्वेशन तैयार हैं। यहाँ पर देखो सीधा कुछ नहीं करना है, क्योंकि x के गुणांक बिल्कुल ठीक बराबर हैं, चिन्ह समान है, इसलिए यहाँ क्या कर रहे हैं, घटाने पे चिन्ह पलटे, रेड, ये प्लस ये माइनस। क्या हो जाएगा, देखो x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 3y 2y चला जाएगा, माइनस का 1y बराबर यहाँ माइनस का 10 10 20, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। क्लियर, y मानी क्या था, y मानी सोनू की आयु ये निकले 20 वर्ष। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 नंबर में रखें। देखिए ये सवाल है, x में x का मान x बना रहने दें, माइनस 3y की जगह 20 लिख दें और बराबर का चिन्ह माइनस 10। ठीक, ये देखिए x माइनस 20 या 60 हो जाएगा, बराबर माइनस 10। अब ये माइनस का 60 अगर उधर ले जाएंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा और 10 कम हो जाएगा इसमें से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। ये x किसकी, x मानी क्या माना था, नूरी की आयु, मानी नूरी की आयु आपकी निकल आई, नूरी की आयु बराबर कितनी लिख दें, 50 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी लिख दें, सोनू की आयु बराबर लिख दें 20 वर्ष। ठीक है, कोई समस्या लगी बोलो। देखिए ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसको भी देखें, लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए 2 अंकों की संख्या है, उनके दोनों अंक जोड़ दिए जाएं तो योगफल कितना है, 9 है। यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के
अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो संख्या कितनी है बताइए। देखिए ध्यान दें, 2 अंकों की कभी संख्या माननी है। हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बताएं, जैसे हम 2 अंकों की संख्या लें, कोई 25 ले ली। अब आप ये क्यों 25 क्यों ले ली, कुछ भी ले सकते हैं, 2 अंकों की हो तो इसमें देखो क्या विशेषता है, विशेषता समझें। इसमें 1 इकाई का अंक होता है, 1 दहाई का अंक होता है, इसमें 5 है इकाई और 2 है दहाई। बोलो है या नहीं, है ना। इसमें अगर हम ये 25 लिखना चाहें तो ये दहाई वाला जो अंक है उसमें हम 10 का गुणा करते हैं और फिर बाद में इकाई जोड़ते हैं, तब ये वास्तव में 25 संख्या बनती है। देखियो 10 दूनी 20 और 5 25। क्लियर है ना बात। हमें ये याद रखना है कि दहाई में 10 का गुणा करके इकाई जोड़ी जाती है, तब 2 अंक की संख्या बनती है। बस इतना ये फॉर्मूला आप याद रखें और बस हमारी समस्या समझो सॉल्व हो गई। कैसे, देखें समझें। माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। अगर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो बताएं अब संख्या कितनी बन गई। अभी हमने एक उदाहरण के तौर पे आपको 25 संख्या लेके बताई थी, उसमें क्या किया था, दहाई में 10 का गुणा करके इकाई जोड़ा था। बिल्कुल ठीक यहीं पे यही चीज यहां अप्लाई कर दें। ये देखो दहाई है, इसमें कितने का गुणा कर दें, 10 का, फिर इसके साथ में इकाई जोड़ दें तो ये देखो 2 अंकों की संख्या बनके तैयार हो गई, 10 y प्लस x। इसमें x क्या है, इकाई का अंक है, और y क्या है, दहाई का अंक है। 2 अंकों की संख्या हो गई। अब देखिए प्रश्न की जो शर्त है उसके अनुसार हम काम करते हैं। क्या प्रश्न की शर्त है, प्रश्न की शर्त है कि दोनों अंकों का योग बराबर 9 है। अंक कौन कौन से हैं, x और y, इन दोनों का योग करना है, बराबर 9 लिखना है। पहली कंडीशन बनके तैयार हो जाएगी, x प्लस y बराबर 9। बोलो कोई दिक्कत। लिखा है अंकों का योग 9 है, अंक एक ये है इकाई, ये दहाई, दोनों अंकों को जोड़ दें, बराबर 9 लिख दें। क्लियर। चलिए दूसरी शर्त पे आए, शर्त नंबर 2। दूसरी शर्त में लिखा है इस संख्या का 9 गुना। देखिए ध्यान से समझिए, एक ही लाइन में बिल्कुल हो जाएगा काम, ध्यान बिल्कुल पूरा ध्यान यहां पर रखें। क्या लिखा है, इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या का मानी कौन सी संख्या का, इस संख्या का। ये देखो लिखी है आपकी संख्या 10 y प्लस x लिखी है ना, इसका कितना गुना करना है, 9 गुना। संख्या का 9 गुना ये हो गया, बराबर काय के है। इस संख्या के अंकों को उलट दें। देखिए ध्यान दें, इस संख्या के अंकों को उलट दें, मतलब x की जगह y कर दें, y की जगह x कर दें, तो संख्या के अंक उलटने से जो संख्या बनेगी वो आपकी देखो इतनी हो जाएगी, 10x प्लस y। तो अंकों के स्थान को उलटने से बनी संख्या ये हो गई, इस संख्या का 2 गुना। अंकों के स्थान दो, फिर समझे बात, क्या लिखा है, अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ये अंकों के स्थान को उलटने से बनी संख्या ये, इसका 2 गुना काय के बराबर है, संख्या के 9 गुने के बराबर है। क्लियर बात। ये संख्या हो गई इसका 9 गुना, काय के बराबर है, अंकों के स्थानों को बदलने से बनी संख्या का 2 गुना। क्लियर। बस एक इक्वेशन इससे तैयार हो जाएगा। इसमें यहाँ पे 9 का देखो अंदर गुणा कर दें तो 10 नंबर 90 y प्लस 9x बराबर, इधर गुणा करेंगे तो 20x प्लस 2 का y में गुणा 2y। ठीक है, पक्षांतर कर लें, इधर ले आए सब या इधर सब ले जाए, चाहे जहाँ ले जाए कोई बात नहीं, एक साइड ले लें, x के और y के सभी पद एक साइड। देखिए ये 20x है, ये 9 अगर इधर चला जाएगा कितना बचेगा, 11x बचेगा। ठीक है, इसके बाद y पे आओ, y उधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा 90, इसमें से 2 कम कर लें, 90 में से 2 घटा दें, कितना बचेगा 88 y, और बराबर क्या लिख दें 0। क्लियर। यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, पूरे समीकरण में यहाँ पर 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा, तो 11 का भाग दे दें तो ये हो जाएगा x माइनस 11 88 होता है, 8 बार जाएगा, और बराबर 0 में तो भाग कितने का दें, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए दूसरा इक्वेशन तैयार, बताएं कोई दिक्कत। अब बस बिल्कुल सीधी सीधी बात, x और y के मान हमें ज्ञात करना है, किस विधि से करना है, विलोपन विधि से। अब हमने आपको क्या बताया, या तो x को बराबर करना है या y को बराबर करना है, और यहाँ बिल्कुल ठीक x का मान देखो बराबर रखा है, x का गुणांक बराबर है, कुछ नहीं करना है, गुणा कुछ नहीं करना है। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा, पहला इक्वेशन में यहाँ लिख रही x प्लस y बराबर 9, ये पहला है। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है x माइनस 8y और बराबर में 0, ये दूसरा होगा। क्या कर दें, घटा दें, क्यों, क्योंकि x के गुणांक समान हैं। ठीक है, तो घटा दें, माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख दें घटाने पर। अब आप यहाँ कहोगे यहाँ माइनस प्लस, यहाँ शून्य चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, कुछ कर दें तो उसका कोई फर्क नहीं है। यहाँ देखिए x से x ये कैंसिल हो जाएगा, ये y में से ये घट जाएगा तो
कितना हो जाएगा, ये देखो प्लस का चिन्ह हो गया तो जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसी प्रकार बराबर इधर कितना 9, बाई बराबर कितना हो जाएगा 9/9, मानी 9/9 मानी कितना हो जाएगा 1, बाई बराबर 1। क्लियर। इस बाई का मान समीकरण 2 में 1 में जहां मर्जी लिख दें। बाई का मान अपनी सहूलियत के अनुसार रखा करें, ये जरूरी नहीं है कि इसमें रखें या इसमें, जिसमें सहूलियत पड़े। अगर यहाँ रख दें तो कुछ कम कैलकुलेशन देखो करनी पड़ेगी। बाई का मान समीकरण 2 में रख दें, रखने पर रखें x माइनस 8 और बाई का मान 1 और बराबर 0। तो बताओ x बराबर कितना हो गया 8। क्लियर। ये x और y के जो मान हमने निकाले उस x और y को के मान कहाँ रखने हैं, संख्या में। संख्या कौन सी है, जो ये देखो लिखी है 10y प्लस x, 10y प्लस x। 10 का 10 लिख दें, y का मान 1 लिख दें, प्लस का निशान लगाएं और x का मान 8 लिख दें। तो 10 एकम 10, 10 में 8 जोड़ो कितना हो गया 18, 10 और 8 18। देखिए 2 इसके क्वेश्चन और रह गए, उनको भी देखें। मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, वो उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा कि हमें 100 रुपये और 50 रुपये के ही नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट, कैशियर से कितने नोट प्राप्त करे 25। याद करिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए हम ये मान लें कि मीना ने 50 रुपये के एक्स नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन समझें। माना 50 रुपये के नोट बराबर कितने लिख दें x, और 100 रुपये के नोट बराबर कितने लिख दें y। देखिए पहली शर्त सवाल की क्या है, एक नोट का मूल्य कितना है, इस वाले नोट का मूल्य कितना है 50 रुपया एक नोट का, और x नोट दिए तो कितना मूल्य इसका हो जाएगा 50x। इसी प्रकार 100 रुपये का एक नोट है, उसका मूल्य कितना है 100 रुपया, और नोट कितने मिले 22, तो मूल्य टोटल कितना हो गया 100 22। ये टोटल मिला के कितने रुपए 2000। क्लियर बात। एक समीकरण आपका तैयार हो गया। देखिए इसमें हम चाहें तो अभी यहाँ पर 50 का सब में भाग चला जाएगा। देखिए 50 का भाग दे दें, सरल हो जाएगा थोड़ा सा। 50 का भाग दें तो यहाँ x हो जाएगा प्लस 2 बाई हो जाएगा, 50 दूनी 100 2 बाई, और इधर 50 का भाग दें तो ये हो जाएगा कितना 40। ठीक, क्लियर बात। ये आपका एक पहला इक्वेशन तैयार हो गया। इसके बाद सेकंड शर्त के हिसाब से, सेकंड शर्त में क्या कहा गया है, टोटल मिला के कितने नोट उसको मिले, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करिए। मतलब इसमें 100 के और 50 के कुल मिला के नोट 25 मिले उसको। तो x प्लस y बराबर में लिख दें कितना 25। ठीक, ये 50 रुपये का नोट है, ये 100 रुपये का नोट है, कुल मिला के नोटों की संख्या कितनी मिली उसको 25। ये इन दोनों इक्वेशनों को बस सॉल्व कर लें, x y के मान आ जाएंगे। बिल्कुल सीधा है। देखो यहाँ भी इसमें भी गुणा इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर x के गुणांक बिल्कुल ठीक बराबर है। अगर y को काटना है तो 2 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर सीधा सीधा x कट रहा है तो हम क्यों 2 का गुणा करें। सीधा सीधा यहाँ लिख दें घटाने पर। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह पलट जाते हैं। ये देखो x से x कट जाएगा, 2 बाई में 1 बाई घट जाएगा, 1 बाई बचेगा, और ये 40 में से ये आपका 25 घट जाएगा, कितना बचेगा 15। बाई बराबर कितना हो गया 15। बाई मानी क्या है 100 रुपये के उसने नोट कितने दिए 15 नोट, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1500 रुपये हो गए समझो। अच्छा, बाई का मान समीकरण 1 में रख दें। 1 नंबर में देखिए बाई का मान रख दें, तो ये आपका पहला इक्वेशन कहाँ है, ये है देखो x प्लस 2 बाई का मान 15 लिख दें, बराबर में लिख दें 40। तो x बराबर में हो जाएगा 40 माइनस 15 दूनी 30। ये देखो 30 उधर ले गए, माइनस का हो गया। x बराबर कितना 10। x मानी क्या है, x मानी 50 रुपये के नोट कितने मिले उसको 10, और 100 रुपये के नोट कितने मिले 15, टोटल मिला के 25 हो गए। अब अगर मूल की बात करी जाए तो देखिए मूल कितना होगा, 50 रुपये के नोट उसको अगर हमें कितने मिले 10 मिले, तो टोटल कितने रुपए हो गए, ये
रुपए हो गए आपके, देखो फिर ध्यान से समझें, 50 रुपए का जो नोट है वो आपका कितना है, 10 नोट है। तो 10 नोट, देखिए 50 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट बराबर 10 और 100 रुपए के नोट बराबर कितने, 15। ठीक, क्लियर। ये 1500 रुपये हो जाएंगे और ये आपके कितने हो जाएंगे, 500। 15 और 5 फिर 2000 हो गया सीधा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद बस एक अंतिम क्वेश्चन और इसका रह गया है, इसको भी जरा देख लें ध्यान से। ये इस क्वेश्चन को भी देख लें। देखिए सवाल है आपका, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों के किराया नियत है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, रखने के लिए उसने 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रुपया 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है बताइए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। माना नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22 रुपया है। देखिए 3 दिन का नियत लग रहा है, 3 दिन के लिए तो उसको x रुपया ही देना है और इसके बाद हर एक दिन का 22 रुपया जोड़ना है उसको। ठीक है, तो देखिए कैसे। पहली शर्त सवाल की क्या है, समझें बात। शर्त पहली लिखा है, चलिए कहां से, यहां से आइए। सरता से 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये उसको देने पड़े। कितने रुपए, 27। देखिए समझे, तो 3 दिन का तो लगना नहीं, 3 दिन का तो x रुपये ही लगना है। ठीक, केवल 4 दिन उसने अतिरिक्त रखा है। 7 दिन उसने रखी किताब, तो 7 दिन में 3 दिन का तो उसको x रुपया लगना ही लगना है। तो 3 दिन के बाद उसने जो पुस्तक रखी वो 4 दिन अतिरिक्त रखी है, तो 1 दिन का 22 रुपया लगेगा, 4 दिन का 4 22 लगेगा। सीधा सीधा पहली शर्त के हिसाब से देखो, 3 दिन का किराया x रुपया है और 4 दिन का किराया कितना है, 4 22। 1 दिन का 1 22, 4 दिन का 4 22। ये 3 दिन का किराया, ये 4 दिन का, तो 4 3 7 दिन का टोटल किराया कितना दिया उसने, 7 दिन का किराया उसने दिया 27 रुपये। ये देखिए कुछ आपका एक पहला इक्वेशन तैयार हो गया। शर्त नंबर दूसरी शर्त क्या है, देखिए समझे फिर ध्यान से। इसमें लिखा है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। देखिए ध्यान से समझे, 3 दिन के लिए तो आपको वही रुपया देना है, कितना, x। और अब इसने 2 दिन और अतिरिक्त रखी, क्योंकि 5 दिन रखी ना इसने, तो 2 दिन और अतिरिक्त रखी, तो 2 दिन का कितना लगेगा, 2 22 और बराबर में कितना, 21 रुपया। ये देखो 3 दिन का है, 3 दिन का किराया नियत है और 2 दिन का इसमें और जुड़ गया। देखो 1 दिन का 1 22, 2 दिन का 2 22, तो 3 और 2 5 दिन का हो गया। 5 दिन का कितना किराया लगा, 21 रुपये। बस इनको फिर दोबारा से देखो हल कर लें, वही बिल्कुल सीधी सीधी बात है। इसमें भी देखो x का गुणांक समान है, सीधा यहाँ कर दें घटाने पर, क्योंकि चिन्ह भी समान है तो घटाना होता है, चिन्ह समान होते हैं तो घटाना होता है। घटा दें, घटाने से देखो ये कट जाएगा, 4 22 में 2 22 घट जाएगा, 2 22 बचेगा बराबर 27 में 21 घट जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो यहाँ 22 जो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। क्लियर। इसके बाद 22 का मान समीकरण 1 में रख दें। 22 का मान 1 नंबर में रखें तो x की जगह x लिख दें, प्लस 4 22 का मान 3 लिख दें और बराबर में 27 लिख दें। तो ये देखो 3 और 4 का गुणा 3 को 12 उधर ले जाएं तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12। x बराबर 27 में 12 घटाएं तो 7 में 2 घट जाएगी, 5 मानी 15 बचेगा। अर्थात क्या मतलब हो गया, x का मतलब क्या है, नियत किराया कितना है, 15 रुपये। ठीक, और इसके बाद जितने दिन वो रखेगा अतिरिक्त, उसका प्रतिदिन का किराया 3 रुपया हो गया। मतलब आपको यहाँ लिखना है नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया
बराबर कितना देना है 3 दिन का 15 रुपया। यह नियत है, इसको तो देना ही देना है, 3 दिन का तो नियत देना ही देना है। और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना देना है 3 रुपया। क्लियर? तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सारे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कोई समस्या है तो उसका हम संभव प्रयास करेंगे, आपकी समस्या को समाधान करेंगे।